बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरत मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम राजशर्मा जी, कृपा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, जहाँ है तेरो करार। तो देख निज दरबार, अपनी सूरत यही संभार। तो कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप महामती जी फरमाती हैं, ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार। अर्थात इस संसार में वेदों ने बहुत खोजा है ना, लेकिन लास्ट में उन्होंने इस परमात्मा के लिए अगम शब्द इस्तेमाल कर लिया कि वो हमारी पहुंच से परे हैं, हम वहाँ नहीं पहुंच पाए, इसके लिए हमें भी गम नहीं उनकी, इसलिए वे अगम कहे गए हैं। और खुद को क्या कहा, निगम कहा, मतलब हम पहुंच नहीं सक पाए, वहाँ पर पहुंच ना पाने की वजह से वे निगम कहलाए गए। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सभी का सौभाग्य और वो निस्बत सुंदर साथ जी, जिसकी वजह से हम सहजता से ही ऐसे प्रेम आनंद से परिपूर्ण जो हमारा दिव्य निज धाम है, वो ठौर जो बेहद से परे अक्षर और अक्षर से भी परे सुरक्षातीत धाम कहा जाता है। तो हे साथ जी, इंद्रावती जी कहती हैं, हमें सब मोमिन सुंदर साथ को, सब सुंदर साथ को, ब्रह्मात्माओं को अपनी सूरत वहाँ साधना है, अपने श्याम श्यामा जी में सूरत साधना है, चिंतन करना है, चितवनी करना है, उसका सहोर करना है। तब जाके सुंदर साथ जी साधते साधते हर एक प्रकार से हमारा चित्त धनी के स्वरूप में परम धाम में संलग्न होकर के पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। नहीं तो आज हम अगर अपने चित्त में देखें तो कितनी इस संसार की, परिवार की, पिछले हमने जो वस्तुओं को देखा है अपने जन्म से लगाकर अभी तक, और अब जो देख रहे वो सब हमें याद आता है, वो सब हमें क्या करता है, हमारे ध्यान चितवने में हमें रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जब सुंदर साथ वास्तव में दृढ़ता लेकर के है ना अपनी कमर बांध लेता है प्रीतों को पाने के लिए, होता क्या है कि वह जो धनी का ध्यान करता है, उनके चरणों का, बालाजी से प्यार करता है, तो निश्चित रूप से ध्यान करते समय हमारे भीतर ना जाने कितनी वस्तु उठती है, प्रकट होती है। और बेशक सुंदर साथ जी उसे प्रकट होने दीजिए। अपने बुद्धि से हमें जो आ रहा है वो आके चले जाएगा, लेकिन
हमारा चित्त और मन तुरंत जैसी पीछे की तरफ या कुछ याद कर रहे हैं तो वापस से मैं धनी के स्वरूप में लगा है, उनके प्यारे चरणों में लगा है, उनके सुंदर हुल हलते हुए सुंदर अंगुरियों को घुमाते हुए मरोड़ते हुए हमारे प्राण श्याम सुंदर, उनकी सुंदर मीठी मीठी हंसी की जो झलकार उनके प्यारे से रसिक मुखारविंद से प्रकट होती हैं, और कैसे उनकी सुंदर नासिका से नीलाट तक 2 रेखाएं लाल बिंद बीच में सुंदर सुशोभित हो रहा है। तो ऐसे रंगीलो छैल छबीलो हमारो रसिया श्री राज जी के संग उनके स्वरूप में मगन होकर के उनके मीठे मीठे चरणों से प्यार करते हुए हम सभी सुंदर साथ को श्यामा जी के स्वरूप और फिर सुंदर साथ जी परम धाम में पर आत्म सखी रूप होकर करके विहार करना है, मीठी मीठी रमण विलास का आनंद लेना है। इसलिए इंद्रावती कहती है कि जो जो हो व्यासिक, मतलब जैसे जैसे हम इसका चिंतन करेंगे, हौज कौसर परम धाम के पुखराजी पहाड़ 16 धाराएं, वहाँ उठना बैठना हंसना दौड़ना खेलना, वो सुंदर उड़ते हुए फवारे, सुंदर बादलों की बदलियाँ, सुंदर कड़कती हुई बिजली वहाँ पर जो अनंत रंग के, संसार में तो एक सफ़ेद रंग की आती है लेकिन परमधाम में लाल रंग की भी बिजली कड़कती है, गुलाबी रंग की भी बिजली कड़केगी, हरे रंग की भी बिजली कड़केगी, तो पूरा सब पूरा परमधाम हरा रंग हो जाएगा, परमधाम कभी लाल रंग हो जाएगा, कभी गुलाबी रंग की बिजली कड़केगी। और ये तो बारिश का मौसम है सुंदर सा जी, तो सब जगह हम देखते हैं कैसी बिजली कड़कती है एकदम तेजोमय। तो वहाँ जो आवाज़ आएगी वो दिल को खुश करने वाली है, वो मदहोश करने वाली हम सभी ब्रह्मात्माओं को। तो ऐसे प्यारे सुंदर इस सावन के माह में अपने प्रीतम वाला जिसे इस सुंदर भीगी भीगी सुंदर मीठी मीठी जो प्यारी बूंदे आसमान से गरज रही है बरस रही हैं, इनमें भीग कर करके अपने इन हौज कौसर या फिर जमुना जी के किनारे या वन बागों में मोहल्लातों में सुंदर पुखराज बंगलों की शोभाओं में सब जगह जहाँ दिल में इच्छा हुई फूल बाग नूर बाग में विचरण करते हुए झिलना करते हुए अपने श्याम सुंदर के साथ प्यारा प्यारा मधुर आनंद का रस हमें लेना है और लेते लेते सुंदर साथ जी उनमें मग्न हो जाना है। और वास्तव में यही हमारा जीवन था, जीवन है और हमेशा हमारा जीवन यही रहेगा। ये तिलस्म मात्र सभी खेल दिखाया है और धनी ने तो इतना बस दिखाया है, इतने में ही सुंदर सा जी हम तो बह गए, है ना, हम इतना बह गए इस तिलस्म मात्र में कि हम खुद की भी सुध ना रख पाए। लेकिन अब धामधनी की अनंत कृपा बरस रही है कि धामधनी ने हमें परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार दे दिया और प्यार भरी मीठी मीठी अनंत विलास और क्रीड़ाओं की झीलनाओं की मस्ती भरी रास प्रकट करके दे दिया है। अब हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य धर्म है कि इन वचनों को सिर पर ले करके अपने आप को फना करें ध्यान में, अपने प्रीतम के स्वरूप में और आनंद भरी उस रस भरी उमंग से परिपूर्ण चितवनी में। धनी ने धन तो बहुत तक दिया, धनी ने धन बहुत तक दे दिया हमको, हद से ज़्यादा। ए वाणी ऐसी जो जगावत तत्खिन, जो सिर लीजे ना अपने तो कहाँ करे वचन। धनी के कहलाए मैं कहे तुम्हें 4 शब्द, किन ज़्यादा किन कम लिया किन कर डारे रद। अब सुंदर साथ पर डिपेंड होता है ना। इंद्रावती ने तो अपना धर्म निभा दिया, अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाया। उन्होंने त्याग कुर्बानी चितवनी की, विरह किया, सेवा की और लाला जी को ईमान से पा लिया, ठीक है। और उसके बाद भी सुंदर साथ के जगाने का दायित्व था, वो भी उस धर्म को भी पूर्ण रूप से उन्होंने निभाया। उन्होंने अपना कार्य किए, धन धन हो गई इंद्रावती जी। अब हम सुंदर साथ को
धनी को पाने का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है हर एक हालत में। तो सुंदर साथ जी, इसलिए कमर बांध कर करके ढील नहीं करना है, अपने शरीर को काहली न देते हुए अपने आप को फना करके लुटा देना है, तभी सुंदर साथ जी वाला जी मिलेंगे, है ना। कुर्बानी का अर्थ ये नहीं है कि जंगल में जाके बैठ जाना और ऊपर से कूद जाना, है ना। कुर्बानी का अर्थ ये है अपनी नींद को मिटाना, अपनी इच्छाओं की झोंक देना अग्नि में, अपनी इच्छाओं को, है ना। पिया तुम हो तैसी की जो मैरिज, जैसा धनी चाहते हैं उसके उनके अनुसार चलें। रात को भी मोमिन तो बोलते तो दिन के साथ साथ रात को भी उजागरा करते हुए, है ना, उजागर करते हुए, अपने दुनिया के लिए अंधेरा है लेकिन अपने भीतर उजाला रहती है उस रात के अंदर। वास्तव में यही फजर है सुंदर साथ जी, यही रोशनी है, यही तेज धूरप सूरज है मार्फत का जो धनी ने दिया है वाणी के रूप में। अब वो हमारे भीतर वो सूरज प्रकट करना है, आनंद का, प्रेम का, वो मस्ती का, वो दिव्य परम धाम के प्यारे प्यारे 25 पक्ष का, वो अपने हक आदि जीवन श्री राज श्यामा जी के सुंदर स्वरूप का। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, अगम के पार अपार पार जहाँ है तेरो करार, तो हमारा करार 25 पक्ष में है और उन 25 पक्षों में धनी की कृपा से हम बहुत प्यार से रंग आनंद भवन, पुखराजी पहाड़, फूलबाग, सातों वन, चारों तरफ की शोभा निहार रहे हैं और दक्षिण दिशा में प्यारा सा दिव्य हौज कौशल जिसमें धनी की कृपा से हमने अद्भुत नज़ारा, सुंदर दृश्य देखा और उसे देख करके सुंदर साथ जी हम धीरे धीरे प्रीतम के सुंदर इस हौज कौसर की आनंद की लीलाओं में विहार कर रहे हैं। तो ये प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे कि सुंदर साथ जी को डाउट था, है ना, तो ये देख लेंगे सभी लोग कि सबसे पहले तो सुंदर साथ जी नीचे की तरफ 750 मंदिर की रोस आई है, 1 रोस पुखराजी रोस, फिर कमर भर चढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इस कोने में देख लेंगे, ये ढलकती पाल 500 मंदिर की आई हुई है, ठीक है सुंदर साथ जी, जहाँ पर 2 वृक्ष है। और फिर यहीं से ये 250 मंदिर की संक्रमण की सीढ़ियाँ है और संक्रमण की सीढ़ियाँ पूरी ऐसे गोल घूम करके, है ना, ऐसे आते हुए यहाँ तक आई हुई है। जी भैया, मैं तो अटक रही थी मका, एक तो ये ढलकती पाल हो गया, ये क्या संक्रमण सीढ़ी मका, ये किस तरह की है? जी ठीक है ये नहीं सुंदर साथ जी, मैं ये संक्रमण की सीढ़ी आई हुई है, ठीक है। ये 250 मंदिर में संक्रमण की सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है और ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी है। फिर सुंदर साथ जी हम यहाँ पर सखिया देखते हैं तो ऊपर चौरस पाल आई हुई है जिसमें हमने चारों घाटों को देख लिया। और ये जो 16 देवरियों का घाट है ये पूर्व दिशा में है हौज कौसर से। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी आगे की तरफ, है ना, ये 500 मंदिर का हिसाब आने की वजह से अब यहाँ पर सुंदर साथ जी हम देखेंगे कि तीसरे हिस्से में चौरस पाल के ये 128 बड़ी देवरिया हो गई, ओके। और फिर इसके आगे सुंदर साथ जी कटीपाल के हिस्सा का शोभा आया हुआ है। तो यहाँ पर 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी कटीपाल का हिस्से का एक प्यारा सा चबूतरा आया हुआ है। ये चबूतरा चारों तरफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और झुंड के घाट के सामने भी आया है। 750 मंदिर लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। और सुंदर सा जी सीढ़ियाँ भी हमें दिखाई दे रही है, देखिए, है ना, ये सीढ़ी जो है 3 तरफ आएगी, कहाँ, 13 देवरियों की घाट की तरफ, 9 देवरियों और झुंड की घाट मतलब इस तरफ आ जाएगी, है ना। लेकिन 16 देवरियों के घाट की तरफ इस तरफ सुंदर साथ जी ये सीढ़ी एक भूम नीचे उतरी नहीं हुई है, तो ये याद रखना हमें, ठीक है। और फिर हमने देखा है 124 छोटी देवरिया है और सुंदर साथ जी किनारे किनारे पर चौरस पाल कट गई है जहाँ पर सीढ़ी आई हुई है, ये वाली, है ना, ये देखिए।
इसे सुंदर साथ जी कटिपाल इसलिए कहा गया है क्योंकि चौरस पाल पूरा ना आकर के यहाँ पर सीढ़ियों की वजह से यहाँ जो पाल का हिस्सा है वो कट गया है। ओके, इसके लिए है। फिर यहाँ से नीचे उतर के कमर भर सीढ़ी उतर करके सुंदर साथ जी हम आगे जल रौस पे पहुँचते हैं और जल रौस से फिर हमने कल देखा था बड़े प्यार आनंद से हम सभी सखियों ने कि यहाँ पर अद्भुत सखिया हम चंचलाई मस्ती करते हुए जल चबूतरे पर आती किनारे पर, और ये जो वृक्ष है ये सब भी यहाँ पर जल चबूतरे तक आए हुए हैं। ओके, जल चबूतरे तक आए हुए यहाँ तक। ठीक है, ये शोभा भी निहार लिया था और कुल मिलाकर करके हम सभी बहनों ने देखा अपने श्री राज श्यामा जी के साथ में कि सुंदर साथ जी जल चबूतरे के बाद वहाँ पर एक भूम नीचे सीढ़ियाँ उतरी है जल के अंदर ही इंटरनली। ठीक है, जल चबूतरा तो मतलब हमारा कमर जब हम सखिया जाएंगे तो बड़े प्यार से यहाँ हमारे कमर तक जल भरा रहेगा और फिर वहीं से एक भूम नीचे सीढ़ियाँ उतरी गई है जल के अंदर ही। अंदर जाने के बाद फिर सुंदर साथ जी पूरा हो गया, एक बार नीचे उतर गए जल के अंदर ही। फिर हम सखिया चढ़ते चढ़ते उछलते हुए अपने प्यारे प्रीतम के साथ में प्यारा प्यारा विलास करती हुई मस्ती करती हुई धनी से इश्क आनंद लड़ाती हुई अपने श्याम सुंदर के साथ होते हुए फिर किनारे पर सुंदर साथ जी यहाँ पर आ जाते हैं टापू महल के। यहाँ पर भी टापू महल के किनारे जल चबूतरा है और जल चबूतरे से मतलब कमर भर तक जल आया हुआ है। फिर यहाँ पर आने के बाद सुंदर साथ जी हम चलते चलते आएंगे और फिर 3 सीढ़ी चढ़ करके जल रौस पे आ जाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी प्यारी सी अद्भुत पंखुड़ियों के समान जो प्यारा प्यारा हमारा यह दिव्य जो आनंद से परिपूर्ण 64 पंखुड़ियों का खिला हुआ जो टापू महल है उसे हम निहारेंगे आनंद से। ठीक है, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर चित्र में इसमें ध्यान से देखेंगे सभी सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी टापू महल की वर्णन करेंगे हम सब मिल करके कि प्यारा सा लगभग जो हौज कौसर तालाब है वो लगभग 18,000 मंदिर का लंबा चौड़ा आया हुआ है लगभग, जिसमें से 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा प्यारा सा 64 पहल का 3 भूम ऊंचा हमारा श्री यह टापू महल शोभायमान है। ये टापू महल की मंदिरों की बनावट हो गई सुंदर साथ जी, और ये 3 भूम चौथी चांदी है कि ये जो है सुंदर साथ जी किनारे की यह रौस हो जाएगी। ओके, चबूतरे की, और फिर इसके बाद ये वाली जल रौस आई हुई है और जल रौस के बाद सुंदर साथ जी 3 सीढ़ियाँ उतर करके जल चबूतरा और जल चबूतरे से हम एक भूम नीचे उतरेंगे। इधर से भी एक भूम नीचे उतरी है जल के अंदर ही सीढ़ियाँ, और यहीं बीच में स्थान आया हुआ है जहाँ पर बीच यूँ कह सकते सेंटर है। तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर जब हम ताल को पार करके टापू महल में जाने के लिए जल में आते हैं तो अनेक प्रकार के यहाँ रंग बिरंगी नौकाएं रखी हुई है। कभी हम सुंदर साथ जी अनेक जल के जीव या फिर आसमान के जीवों पर पक्षियों पर बैठ करके सवारी करते हुए प्यारे से इस टापू महल में आते हैं हम सखियाँ।
तो टापू महल के चारों तरफ जल रौस आई हुई है ना, ये देखिए जल रौस आई हुई है ये वाली, ठीक है, ये जल रौस है जी। तो प्यारी जो जल रौस बनी हुई है, जल रौस से ताल के कमर भर गहरे जल चबूतरे पे हाथ सांस के मध्य में भाग भाग में 3-3 सीढ़ियाँ उतरी है। मतलब यहाँ पर तो जैसे 4 बताइए, लेकिन 4 नहीं है, कई यहाँ पर सीढ़ियाँ आई हुई है जल चबूतरे में जाने के लिए, ठीक है। फिर हमसे किया यहाँ से 2 सीढ़ियों के बीच में किनारे किनारे सुंदर कठेड़े रेलिंग लगे हुए हैं। फिर जल चबूतरे से में जब हम जाती है तो हमारा जो कमर है जल से पूरा भर जाता है। तो बहुत सखी बहनें हम यहीं पर बैठ करके खड़े होकर के सुंदर आनंद से झीलने का विहार करती हैं और फिर एक दूसरे को जल छिड़कती हुई, हास करती हुई, मदहोश से बातें करती हुई, ठहाके मार के हंसते हुए हम बहनें यह मीठा मीठा वाला जी के प्रेम भरा आनंद लेती हैं और यहीं पर अपने वाला जी को बड़े प्यार से आनंद से उनके अंग को स्पर्श करते हुए झिलना कराती हैं और अंग पे सुंदर मालिश भी करती हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी के अंग का स्पर्श करते हुए, उनसे प्यार करते हुए, मीठा मीठा हम उनको निहार करके अपने दुल्हा को बड़े प्यार से झिलना कराने का रस हम प्रकट करते हुए, रस लेती हुई धनी से प्यार करती हैं हम सखियाँ। और सुंदर साथ जी, परम धाम की तो बातें ही अलग हैं। आज हम जब चितवनी में हमें इतना अच्छा लगने लग जाता है, जब हम 1-1.5-2 घंटा ध्यान कर लेते हैं, तो सोचिए वहाँ तो साक्षात है। जब साक्षात आनंद होगा तो वास्तव में कहाँ शब्द निकलेंगे हमारे, कहाँ वास्तव में हम बोलने लायक बचेंगे। उस समय तो बस है ना, डूब करके एक हो जाएंगे, हम रहेंगे नहीं, बस धनी हो जाएंगे। धनी हमारे में, हम धनी में, दो का भाव ही मिट जाएगा जब साक्षात की अवस्था आएगी। हाँ, अगर धनी चाहते हैं कि रूह से कोई कार्य कराना दीन का मोमिनों के लिए, तो बेशक वो काम कराएंगे। जिसे सुंदरबाई इंद्रावती जी से सेवा लेकर के उन्हें परम धाम भी दिखाया, उन्हें सुख भी दिया और सुंदर साथ को वाणी दे करके जागृत भी किया। तो हे सुंदर साथ जी, है ना, ये प्यारा सा मधुर सुख है। अपने प्रीतम के नैन से नैन मिला करके उन कुछ साथ बातें करते हुए हमें धनी का आनंद विहार और रस पीना है। तो ये सुंदर साथ जी, जल को छिड़कने का जो आनंद है, धनी से अंग, कंठ से कंठ लग कर करके सुंदर उन बरसते हुए मेघ की बूंदों में श्याम सुंदर के साथ एक एक अंगों का रस पीती हुई मैं प्रेमिका मदहोश हो जाती हूँ। तो ऐसे सुंदर जल चबूतरे में हम बड़े प्यार से विहार करते हैं। फिर आगे भोमबर की सीढ़ियाँ जल के अंदर ही उतरी हुई हैं। समझ लीजिए यह जल चबूतरा इतना तक आया है ना। फिर आगे यहाँ पर सीढ़ियाँ अंडरग्राउंड नीचे जाती गई है, ठीक है। फिर नीचे उतरने का फिर अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ ऊपर आती हुई है यहाँ तक, और ये जल चबूतरा यहाँ तक आया हुआ है ना। एक जल चबूतरा ये है, एक जल चबूतरा ये वाला है। तो इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, ये सुंदर जल रौस बनी हुई है, क्योंकि इसके आगे किनारे से जल आरंभ हो जाता है। अब सुंदर साथ जी, जल रौस के भीतरी तरफ हम 3 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम बहनें। ये जल रौस है, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ी, इधर 3 सीढ़ियाँ होगी हर जगह पर।
तो इन सभी 3-3 सीढ़ियों से हम सखिया चढ़ करके चबूतरे पर आ जाएगी। तो यह जो चबूतरा है, यहाँ पर भी हर एक जगह से प्यारे सुंदर से चबूतरे से 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हुई है। वो मतलब चढ़ी है जिस जगह से, जो सीढ़ी चढ़ने के लिए वही उतरने के लिए भी काम आ जाती है। जो चबूतरे के हांस के मध्य से जल रौस पर 3-3 सीढ़ियाँ उतरी है, मतलब 128 हांस हैं। तो सुंदर साथ जी जो 128 हांस, हाँ 128 नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ पर 64 पहल का सुंदर साथ जी यहाँ पर विशेष यह टापू महल बना हुआ है। तो ये जो 64 हांस बने हैं, हर एक हांस से 3-3 सीढ़ियाँ सामने से बीच बीच में से उतरी हुई है, जिसका आगे वर्णन हम सखियाँ करेंगे। और सीढ़ियों की जगह छोड़ करके प्यारी नूरानी नग मानिक पुखराज हीरे से जड़ी हुई सुंदर सुंदर यहाँ पर रेलिंग कठड़े लगे हुए हैं। तो आइए सुंदर सा जी उसकी भी शोभा हम देख लेते हैं। आगे की शोभा कैसी है दूसरे चित्र में दिखाई देगा हमें। इंद्रावती जी, अब सुंदर सा जी इसमें तो दिखाया नहीं गया, लेकिन ये समझना है, ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन, टापू महल के किनारे देखिए येलो येलो लाइन है ना, ठीक है, दिखाई दिया सभी सुंदर साथ को। अच्छा जी, दिख रही है जी, तो हर एक हांस में के जी। बीच बीच में 3-3 सीढ़ियाँ ऐसी उतरेगी, है ना। इधर 3 सीढ़ी रहेगी, इधर 3 सीढ़ियाँ रहेगी, यहाँ पर भी 3 सीढ़ियाँ रहेगी, इस तरफ यहाँ भी 3 सीढ़ियाँ रहेगी। तो ऐसे 64 हांस है पहल, तो बीच बीच में एक एक हांस के सीढ़ियाँ उतरेगी। बाकी सब जगह मतलब समझ लो सीढ़ी यहाँ पर है, एक सीढ़ी यहाँ पर है, तो इन बीच में प्यारी सी रेलिंग हीरो के और पुखराज माणिक के सुंदर अनेक नगों के रेलिंग आएगी, ठीक है। बाकी सीढ़ियों की जगह छोड़ करके हर जगह रेलिंग आई हुई है, ठीक है। ऐसे ही सुंदर सा जी जल रौस पे भी शोभा आएगी। अब ये सुंदर सा जी हम सखियां सीढ़ी से ऊपर चढ़े तो सुंदर कठेड़े के भीतर तरफ परिक्रमा की रौस आई हुई है। देखिए परिक्रमा की रौस ये है ना, हरी हरी जो दिखाई दे रही है ये रौस है वास्तव में, ठीक है। मतलब हम सखियां ऐसे होते हुए परिक्रमा लगा सकती हैं पूरे टापू महल के चारों तरफ। ठीक, अब इसकी भी आगे शोभा हम सखियां देखेंगे कि कटेकड़े भीतरी तरफ परिक्रमा की रौस की जगह छोड़कर मंदिरों की एक हार है जिसके 64 हांस आए हुए हैं। तो उसे भी हम सखी बहन सब नक्शे के माध्यम से, पट के माध्यम से निहारेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये ले लेंगे हम चित्र को, देखिए तो इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी यहाँ पर कुल मिलाकर के इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जी। ठीक, अभी हम सब सखिया देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 4 दरवाजे हैं, जैसे कि ये है एक दरवाजा हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ये 3, यह 4, ये दरवाजे के मंदिर 4 विशेष बने हुए हैं, ठीक है। बाकी सुंदर साथ जी यहाँ पर यहाँ से लगा कर यहाँ तक कुल कितने मंदिर है? 15। कितने? 15 इधर
ठीक है, 15 इधर, कुल कितने हो गए 30। फिर 15 इधर से इधर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक 15 बने हुए हैं, ठीक है। कुल कितने हो गए 60 मंदिर ये, और दरवाजे का एक मंदिर ये हो गया, ठीक है, एक मंदिर यहाँ हो गया, 2 3, तीसरा यहाँ लास्ट, और चौथा यहाँ। तो ऐसे सुंदर साथ जी कुल यहाँ पर 60 मंदिर और 4 दरवाजों के मंदिर बने हुए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सुंदर साथ जी इसको ही मान करके 64 हांस कहेंगे। कितने हांस हैं यहाँ पर टोटल 64 हांस आए हुए हैं। हांस हांस की संधि में रॉस पर 64 गुर्ज हैं। देखेंगे जैसे कि यह मंदिर एक ये हो गया है ना, एक इधर, जैसे हमने रंग महल में देखा था। तो 2 मंदिर को जोड़ करके आगे की तरफ यहाँ पर गुर्ज बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए गुर्ज बने हुए हैं। जी, और ये जो गुर्ज है सुंदर सा जी लगभग 125 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े आए हुए। कितने 125 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े आए हुए हैं, ठीक। दूसरी चीज सुंदर सा जी यहाँ पर कि जो चारों दिशा के हाथ है, मतलब एक ही बताऊंगा, आप चारों दिशा का समझ लेना। तो ये जो है हाथ सुंदर साथ जी ये 750 मंदिर का आया हुआ है, ओके। तो और लंबा 750 मंदिर का, और चौड़ाई में 125 मंदिर का, कितना 125 मंदिर का चौड़ाई है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर 250 मंदिर में दरवाजा, और आगे आजू बाजू आगे की तरफ निकला हुआ कमर भर ऊंचा प्यारा प्यारा चबूतरा बना हुआ है 250 मंदिर का। तो कुल मिलाकर के यह 750 मंदिर की शोभा हो जाती है सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे हम कि इन चबूतरे पे कुल मिलाकर के 8 थंब 10 मेहराबे हैं। इन चबूतरों के दाएं बाएं गुर्ज भी आधे आधे आए हुए हैं, अर्थात ये गुर्ज 62.5 मंदिर के लंबे व 125 मंदिर के चौड़े आएंगे जी। इसमें ये ध्यान रखना है ना सुंदर साथ जी विशेष करके कि यह जो गुर्ज है ना, जैसे ये गुर्ज से 125 मंदिर के लंबे चौड़े थे, ठीक है, ये सब जो गुर्ज है 125 मंदिर के हैं। लेकिन सुंदर साथ जी है ना, लेकिन ये जो चबूतरों के आजू बाजू जो ये गुर्ज है, ये वाले ठीक है, ये जो गुर्ज है ये 62.5 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े आए हुए हैं। इसमें विशेष ध्यान रखना है अपने कि यह जो गुर्ज बने हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये 62.5 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा आया हुआ है। चौड़ाई मतलब ये इस तरफ चौड़ाई है, ऐसे, ठीक है, ऐसी चौड़ाई है आगे की तरफ, मतलब जल की तरफ ये 125 मंदिर का रहेगा, ठीक है, 125। और ऐसे सुंदर साथ जी मैं येलो कर देता हूँ, और ऐसे में 62.5 का रहेगा। कौन, ये 2 चबूतरे के बाजू वाले गुर्ज। इसके लिए सुंदर साथ जी इन गुर्जों को 2 ना गिन करके 1 गिना गया है, ठीक है, इन 2 गुर्जों को 2 ना गिन करके 1 गिना गया है, क्योंकि यह 62.5 के दोनों तरफ आए। इसके लिए दोनों मिलाकर के, कुल मिलाकर दोनों मिलाकर के एक ही गुर्ज कहलाएगा। ऐसी चारों तरफ की बनावट आई हुई चारों दरवाजे के चारों तरफ। तो ये सुंदर साथ जी अब कुल मिलाकर के ये 750 मंदिर का लंबा मुख्य
दरवाजे का मंदिर है, जिसमें 250 मंदिर में दरवाज़ा और आजू बाजू 250 मंदिर के प्यारे चबूतरे हो गए। इन चबूतरों को, एक चबूतरे पे 4 थंब 4 मेहराबें होती हैं, तो दोनों चबूतरे पर 8 मेहराबें और 8 थंब हो गए। तो सुंदर साथ जी एक दरवाजे से लगते हुए है ना अक्सी मेहराब हो जाएगी, तो ये 9 हो गई, और बाहर की तरफ यहाँ पर ये थंब मेहराबों के रूप में जुड़ जाएंगे ऐसे। तो ये हो गई 10। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 10 मेहराबे और 8 थंब शोभायमान है। इन चबूतरों के दाएं बाएं गुर्ज हमने देख लिए, जो 62.5 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े हैं। किस तरफ 125 मंदिर? सुंदर साथ जी जल की तरफ 125 मंदिर की तरफ आए हैं, जबकि अन्य गुर्ज, बाकी सभी गुर्ज 125 मंदिर के लंबे चौड़े शोभायमान हैं। दिशा के हास को छोड़ करके बाकी 60 हास में 60 मंदिर हैं। मतलब 4 ये विशेष, देखो एक ये दरवाजे का मंदिर है ना इतना बड़ा, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी है, मतलब ये 4 को छोड़ करके, ओके, बाकी ये 4 को छोड़ करके, येलो कर लेता हूँ इसको। तो इन 4 दिशा के 4 दरवाजे और उनके आजू बाजू प्यारे चौरस चबूतरे, तो इन चारों दिशा के चारों हांसों को छोड़ करके बाकी सब जगह, बाकी 60 हांस में कुल 60 मंदिर आए हुए हैं। कुल कितने सुंदर सा जी? 60 मंदिर आए हुए हैं। अब सुंदर साथ जी इस मंदिर की जो बनावट है उसका भी हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो एक एक मंदिर की शोभा का वर्णन। इन मंदिर में दिखने में 6-6 किंतु गिनती में 4-4 दरवाजे आए हुए हैं। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बगली दीवालों में, आजू बाजू जो बगली दीवार होती है दूसरे मंदिर से जुड़ी हुई, इसमें तो एक एक दरवाजा आया हुआ है, ठीक है। और बाहर की तरफ मतलब इस तरफ है ना, यहाँ पर मतलब जल की तरफ, ओके, बाहर की तरफ सुंदर साथ जी यहाँ पर कुल मंदिर में 3 दरवाजे आए। कितने? 3 दरवाजे आए हुए हैं। तो कुल कितने हो गए? एक एक बगली दीवार में तो 2 हो गए, और आगे की तरफ 3, और अंदर साइड में, इनर साइड में मतलब यहाँ पर अंदर साइड में यहाँ पर, ठीक है, अंदर साइड में जो दीवार है यहाँ पर जो दरवाज़ा आया हुआ है, ये टोटल यहाँ पर 2 बने हुए हैं। तो बाहर की तरफ 3, अंदर की तरफ 2, और जी अंदर की तरफ 2 हो जाएंगे, बाहर की तरफ 3 नहीं, अंदर की तरफ सुंदर सा जी एक ही रहेगा, बाहर की तरफ 3 हो जाएंगे, आजू बाजू एक एक हो जाएगा। तो भीतर की तरफ 1 आया है, बाहर की तरफ 3 हो गए, ठीक है, और आजू बाजू जो संधि की दीवार है वहाँ पर एक एक आया हुआ है। तो कुल मिला के 6 हो गए। समझ में आई शोभा? ये मतलब समझ लीजिए एग्जाम्पल ये मंदिर है, ठीक है, दिखाई दिया सभी को। तो यहाँ पर एक दरवाजा इधर आ जाएगा, एक दरवाजे इधर आ जाएगा, एक दरवाजा इधर आ जाएगा। रेड कर देता है इसको, दिखाई दे रहा है सभी को? जी भैया मतलब कहने में 6 है, वैसे 5 ही है। वही बता दूसरे रहा मंदिर में हूँ, है ना? बता रहा हूँ दीदी। देखो 6 दिखाई दिया ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दरवाजे हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर इधर भी तो मंदिर आया है ना ऐसे, ठीक है, इधर भी मंदिर आया है। इसके लिए सुंदर साथ जी ये वाला और ये वाला, ये आधा आधा गिना जाएगा। कितना? आधा आधा। इसके लिए 2 ना गिन को 1 गिन लिया इसको, ठीक है, 1 ये हो गया टोटल आधा आधा, 1 ये 2 हो गया भी इनर वाला, भीतर वाला, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा,
थर्ड। अब सुंदर साथ जी जो है इसको हम देखेंगे ध्यान से जी। अब ये जो इधर वाला जो शोभा है ना, ये वाला, ये दरवाज़ा और ये दरवाज़ा, ठीक है, ये सुंदर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गुर्ज बन जाएगा ना, ऐसा बाहर की तरफ निकलता हुआ गुर्ज आएगा, ठीक है, यहाँ भी निकलता हुआ एक गुर्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सुंदर सा जी ये जो गुर्ज है ना, ये आधा गिना जाएगा, ये आधा गिना जाएगा, तो इसलिए वजह से यहाँ पर 3 गिन लिए थे, आधा इधर, ये 4 हो जाएगा। तो इसलिए दिखने में कुल कितने हो जाएंगे, ये 6 और गिनती में 4 कहला जाएंगे ऐसे, क्योंकि 2 दरवाजे यहाँ पर गुर्ज के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे, इसके लिए यहाँ पर गिनती में यहाँ टोटल 4 ही दरवाजे होंगे, दिखने में 6 होंगे। इस तरह से सुंदर साजी शोभा हो गए। गुर्जों में भी दिखने में 5 किंतु गिनने के 4 दरवाजे हो जाएंगे। मतलब सुंदर साजी यहाँ पर बाहर की तरफ तीनों दिशा की तरफ है ना, एक दरवाजे होंगे 3 दिशा में, और भीतर की तरफ मंदिरों के 2 तो आए हुए हैं, लेकिन ये गिनती में सुंदर साजी बाहर के 3 पूरे गिने जाएंगे, ओके। और अंदर की तरफ हमने पहले ही कहा, अभी जैसे वर्णन किया, वो आधे आधे गिने जाएंगे, है ना। जैसे गुर्ज है ना, तो एक दरवाजा इधर आ गया, एक दरवाजा इधर आ गया, और एक इस साइड पर आ जाएगा दरवाजा, है ना, तो 3 हो गए यहाँ पर। और अंदर इधर 2 दरवाजे, तो उनको 2 ना गिन के आधा आधा गिना गया, इसलिए सुंदर सा जी यहाँ पर गुर्ज में दिखने में 5 लेकिन गिनती में 4 ही दरवाजे हो जाएंगे। अब इनमें से 3 दरवाजे, ठीक है, वो तो हो गया। अब सुंदर सा जी प्रत्येक 2 गुर्जों के मध्य परिक्रमा की रोश में सुंदर वन शोभायमान है। अर्थात सुंदर सा जी जो बीच बीच में जगह बची है ना, यहाँ पर इधर वाली, ओके, ये हो गई यहाँ पर, तो यहाँ सुंदर है ना, प्यारी चमकती हुई, दमकती हुई, लहकती हुई और मस्ती से फूली फूली खिली हुई प्यारी यहाँ पर वृक्ष आए हुए, और ये वृक्ष सुंदर सा जी 3 भूम ऊंचे शोभायमान हो रहे हैं। कितने? 3 भूम शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार ताल के मध्य 64 गुर्जों से युक्त टापू महल 64 पंखुड़ी वाला कमल के फूल के समान प्यारा प्यारा दिखाई दे रहा है, जो एक 64 पाखड़ी 4 द्वार बने गिरदवाए, गुरज 60 बने तिन पर, एक खूबी कहीं ना जाए, एक खूबी कहीं ना जाए। तो सुंदर से 60 तो मंदिर हो गए, और 4 विशेष दरवाजों के हांस के मंदिर हो गए, इसलिए यहाँ पर टोटल 64 मंदिरों की शोभा हो गई, है ना, हांसों की, और कुल 60 गुर्ज बने हुए हैं, इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये 64 पंखुड़ियों का खिला हुआ प्यारा सा फूल सभी रूहों को विशेष कर करके सुंदरबाई इंद्रावती को दिख रहा है, इसके लिए आदि इंद्रावती जी ने बड़े प्यार से इसे 64 पंखुड़ियों का खिलता हुआ प्यारा सा फूल कह के पुकारा हुआ है। जो एक फूल 64 पाखड़ी 4 द्वार बने गिरदवाए, गुरज 60 बने तिन पर, एक खूबी कहीं ना जाए, एक खूबी कहीं ना जाए। ताल के जल की लहरें जब इन गुर्जों व मंदिरों से टकराती हैं, तो करोड़ों मणियों का प्रकाश चारों ओर जगमगाता है। मतलब जैसे सागर में कैसी मौजें प्यारी प्यारी लहरें आती हैं, इसी प्रकार हे प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर जो जल है उछलता हुआ आते आते मस्ती करता हुआ जल रौस से होते हुए इन जल चबूतरे पर आ गए, जल चबूतरे से धम करके गुर्ज पे या फिर सुंदर साथ जी मंदिरों पर जा कर के यह टकराती है ना, और ख़ास करके वनों से भी टकरा करके यहाँ पर चारों तरफ ही आनंद प्रेम का और मस्ती का छा जाता है। जल महल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मनी झलके, वन को झुंड पाल पर एक, तले शोभा अति विषेक, तले शोभा
अतिविशेखम, मतलब मड़ियों से जगमगाता हुआ यह शोभायमान होता है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि सुंदर सुंदर प्यारा जल यहाँ पर जाकर के टकराता है, तो इसकी छोटी छोटी बूंदें उछलती हैं, टकरा करके सभी में वहाँ बूंदें फैल जाती है। इसलिए यहाँ मनियों जैसा सुंदर दैदीप्यमान ये मंदिर झलक रही है। पूरा टापू माहौल जगमगा रहा है हीरो से। इन मंदिरों के भीतरी तरफ 64 थंबों की हार है। अब सुंदर साथ जी, ये तो मंदिर हो गए, हम सभी सखियों ने देख लिए, ठीक है। अब इनके भीतर यहाँ 64 थंबों की हार आ जाएगी वाली, ठीक है। फिर वापस से सुंदर साथ जी यहाँ पर मंदिरों की हार आ जाएगी, ओके। यहाँ पर जो मंदिर बने हैं उसी प्रकार टोटल 60 मंदिर और चारों दिशा में 4 दरवाजे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे सभी जगह ये शोभायमान होंगे, ठीक है। चित्र में दिखाई दे रहा है सभी को? जी भैया। जी, ठीक है। तो मेन बाहरी मंदिर के बाद 64 थंबों की हार आएगी। फिर भीतरी तरफ सुंदर सा जी वापस से मंदिरों के हार, जिसमें 60 मंदिर, 4 दरवाजे आएंगे, प्यारे नूरानी चमकते हुए रंग बिरंगे। और फिर इनके आगे और जाएंगे सुंदर सा जी, तो वापस से थंबों की हार आएगी 64। और फिर सुंदर सा जी एक कमर भर प्यारा प्यारा गोल चबूतरा आ जाएगा यहाँ पर। तो सुंदर सा जी जो प्यारा गोल चबूतरा है, तो इसमें सुंदर नूरानी थंब किनारे लगे हैं। 2 थंबों के बीच में प्यारी प्यारी मेहराबें आई हुई है। हम सखियाँ यहाँ पर सीढ़ियों से चल कर करके, चढ़ कर करके बड़े आनंद से ठेकती हुई, उछलती हुई, गोल गोल घूमती हुई यहाँ चबूतरे पर सुंदर सिंहासन, कुर्सियाँ, कदेले विराजमान हैं, अनेक वस्तु सामग्री है। तो यहाँ पर परिक्रमा लगा करके दौड़ करती हुई, खेलती हुई, कूदती हुई बहनें, या फिर बैठ करके पशु पक्षियों का या अपनी बहन सखियों का दिव्य नज़ारा, दिव्य दृश्य और प्यार भरी लीलाओं का आनंद लेती हैं, ठीक। अब इसके आगे सुंदर सा जी इसके दूसरे हिस्से में चबूतरे पर ही प्यारे यहाँ पर नहरें आई हुई हैं, ओके। ये देखिए नहरें आई हुई है, ये है ना, नहरें, फवारे, बगीचे, पेड़ पौधे, सुंदर फुलवारी की शोभा उछलती हुई आनंद भरी मौजें यहाँ ले रही हैं, ठीक है सुंदर सा जी। और फिर इसके तीसरे हिस्से में हम देखेंगे प्यारा सा जल कुंड भरा हुआ है। तो सुंदर सा जी यहाँ पर बड़े प्यार से हम सखियाँ जल कुंड में आनंद विहार कर सकती है, क्योंकि यह जो जल है सुंदर सा जी, है ना, हौज कौसर का, यही अंदर अंदर अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ तक पहुँचता है और यहीं से आगे आगे चले भी जाता है। तो बहुत प्यारा सुंदर हम सखियों के लिए ये दिव्य टापू महल है। तो सुंदर से ये प्यारी बनावट हो गई, है ना। और ये ऐसी सुंदर सलूकों के हम सखियाँ विचरती है, खेलती हैं, एक दूसरे को ताली बजाते हुए, एक दूसरे को साड़ी खींच करके, एक दूसरे को धक्का दे करके गिराती हुई हम नटखटी मस्तली छैल छबीली अलबेली दुल्हनियाँ अपने दुल्हा जी के साथ में प्यार विहार और मीठी मीठी क्रीड़ाएँ करती रहती यहाँ पर। तो हे बहन सखी सुंदर साची, ये 3 भूम की शोभा ऐसे आई है, बस दूसरे और तीसरे भूम में क्या नहीं है, पानी का कुंड और सुंदर सा जी बगीचे नहीं आए हैं। दूसरे भूम और तीसरे भूम में क्या है, सुंदर से चबूतर तो आया है, लेकिन बगीचों और पानी का कुंड नहीं आया हुआ है। तो ये हमें याद रखना है। श्री मोहम्मद कहे मोमिन को गहरा गंभीर जल देख, टापू बन्यो बीच हौज के, शोभा अतिविशेख, शोभित अतिविशेख। इस तरह से सुंदर सा जी टापू महल के ये भीतर की शोभा आई हुई है। इस तरह से सुंदर सा जी बहुत प्यारा नज़ारा हुआ ये,
कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जल चबूतरा आया है। जल चबूतरे की बात सुंदर सा जी, जल रॉस आ गई, जल रॉस से 3 सीढ़ी हम सखिया चढ़ी, तो ये जल चबूतरा सॉरी ये टापू महल का चबूतरा आ गया। इस टापू चबूतरे से कमर बड़े प्यार से हम परिक्रमा दे सकती हैं। फिर हम देखती है अंदर की तरफ, तो 4 विशेष बड़े दरवाजे हैं चारों दिशा में, है ना। ये पहला दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, ऐसी चारों दिशा में 4 आए हुए हैं। फिर बाकी सुंदर साथ जी यहाँ पर 60 मंदिर आए हुए हैं, ठीक है। ये 60 मंदिर इधर आए हुए हैं, सॉरी सुंदर साथ जी 15 मंदिर, ये 15 मंदिर यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे 15 मंदिर इस तरफ आ जाएंगे, फिर 15 मंदिर इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 60 मंदिर ये हो गए। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर 4 विशेष दरवाजे के मंदिर बने हुए हैं। 4 विशेष दरवाजे के मंदिर हम सभी सखियों के लिए प्यारे प्यारे रंग बिरंगी सुशोभित हैं। ओके, ये 4 हो गए। फिर सुंदर सा जी हम सभी सखियों ने देखा कि 250 मंदिर में यहाँ दरवाजा आजू बाजू सुंदर सा जी यहाँ पर प्यारा से 250 मंदिर का लंबा चौड़ा आगे की तरह यह चबूतरा बना हुआ है। और इसके आजू बाजू सुंदर सा जी गुर्ज बने हैं, लेकिन ये गुर्ज जो है 62.5 मंदिर के लंबे, ओके, और 125 मंदिर के चौड़े। 125 मंदिर ऐसे होंगे, 62.5 ऐसे हो जाएंगे, 62.5 ऐसे हो जाएंगे, ओके, और लंबाई ऐसे हो जाएगी। तो और बाकी सभी सुंदर है। ये चारों दरवाजों के आजू बाजू की शोभा गुर्ज की ऐसी है, 62.5 की है। इसीलिए यहाँ पर 2 गुर्ज ना लेकर के इन्हें एक ही गुर्ज लिया गया है, बिकॉज 62.5 के आए हुए हैं। ऐसे सुंदर सा जी बाकी सभी यहाँ पर हम देखेंगे गुर्ज बने हुए हैं, है ना। इस तरफ भी, इस तरफ भी आए हुए हैं। तो सुंदर सा जी 14 गुर्ज इस तरफ बन गए, है ना। 14 गुर्ज इधर हो गए, 14 गुर्ज इधर हो गए, ओके, 14 गुर्ज इधर हो जाएंगे और 14 गुर्ज इधर, तो 56 हो गए। और 4 क्यों, 4 कहाँ के ले लेंगे, जैसे कि एक ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो एक ये ले लिए, ठीक है, एक ये हो गया। ऐसे चारों दिशा में आए हुए हैं, तो 4 गुर्ज ये हो गए, तो टोटल 60 गुर्ज और 64 मंदिर हो जाएंगे, ठीक है। सुंदर साथ जी एक बार क्लियर कर दिया ताकि आप सभी सुंदर साथ को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 60 मंदिर व 4 विशेष दरवाजे के मंदिर सुशोभित हो रहे हैं। तो इस तरह से कुल ये 64 हास हो गया, 60 मंदिर और 4 दरवाजे के मंदिर। अब सुंदर साथ जी अंदर वापस से थंबों की हाराई रंग बिरंगी नूरानी 64, फिर वापस से 60 मंदिर 4 विशेष दरवाजे आ जाएंगे। ये दूसरी मंदिरों की हार होगी भीतरी तरफ। उसके बाद वापस 64 मंदिर, 64 थंबों की हार आई हुई है, दूसरी हार है। फिर कमर भर ऊंचा प्यारा प्यारा नूरानी चबूतरा, जिसके किनारे वापस से तीसरी हार नूरानी थंबों की झलक रही है। फिर हम बहनें अपने प्राण वल्लभ श्री श्यामा श्याम जी के साथ में उछलती हुई, ठेकती हुई, मस्ती करते हुए इस सुंदर दृश्य को देख करके सीढ़ियों से चढ़ के चबूतरे पे आए। तो चबूतरे पर सुंदर सिंहासन, कुर्सियाँ, प्यारी गिलम बिछी हुई है। हम प्यार से परिक्रमा लगा सकती हैं हम बहनें यहाँ पर, ठीक है। ये शोभा देख ली। फिर यहाँ पर दूसरे हिस्से में सुंदर सा जी बगीचे, नहरें, फवारे और फिर तीसरे हिस्से में पानी का कुंड बना हुआ है। ऐसी सुंदर सा जी प्यारी शोभा को हम सभी बहनों ने अपने प्राण वल्लभ जिसे प्यार करते हुए, मस्ती करते हुए यह देखा। दूसरी तीसरे भूमि में सुंदर सा जी कुंड और यह बगीचे नहीं बने हुए, नहरें नहीं बनी हुई है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ दूसरी तीसरी भूमि में चबूतरा ही आया हुआ है, सिर्फ चबूतरा आया हुआ है। तो इस तरह से सुंदर सा जी प्यारी शोभा हम सभी सखियों ने बड़े प्यार से हम सभी बहनें अपने दुल्हा जी के साथ में यहाँ पर चांदनी की भी शोभा को निहार लेंगे।
जी जी देखिए सुंदर साथ जी, प्यारी सी चांदनी की नूरानी शोभा। तो चांदनी के मध्य में एक कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा आया हुआ है। देखो दिखाई भी दे रहा है ना सखियों को, गोल चबूतरा प्यारा सा। ओके, तो ये नूरानी चमकता हुआ चबूतरा जिसके चारों दिशा में प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। बाकी जगह में सुंदर सिंहासन, बाकी मतलब सीढ़ियों के अलावा किनारे किनारे रेलिंग लगी हुई है दमकती हुई नगों की। और फिर सुंदर सा जी चबूतरे पर सुंदर पश्चिमी गिलम प्यारे से सुंदर यहाँ पर 6,000 कुर्सियाँ रखी हुई है। 6,000 कुर्सियाँ हैं। प्यारा चमकता हुआ कंचन का सिंहासन, अद्भुत मेरे जीवन शामा शाम विराजते हैं और कुर्सियों पर हम बहनें बैठी हुई हैं। तो सुंदर सा जी यहाँ पर एक ही कुर्सियों में दो दो बहनें हम बैठ करके हंसते हुए बातें करते हुए प्यार भरा दृश्य सामने का निहारती हैं। और चांदनी के किनार पर भी चारों तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है। मतलब हम यहाँ कमर भरे ऊंचे चबूतरे पे बैठ के नीचे उतरे तो यहाँ से सीधे चलेंगे। ओके, चारों तरफ कहीं पर भी तो मस्ती करते हुए खेलते हुए हम आगे बढ़े और फिर कमर भर फिर चढ़ करके ये सुंदर सा जी किनारे के चबूतरे पे आ जाएंगे। ठीक है, जिसे हम सखिया यहाँ पर प्यारे प्यारे दौड़ती हुई उछलती हुई अपने शाम सलोने के साथ में यहाँ पर परिक्रमा लगा सकती हैं। यहाँ पर भी सुंदर सा जी जो सीढ़ियाँ आई हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ऊपर ऊपर रेलिंग लग जाएगी चारों तरफ। ठीक है, अब सुंदर साथ जी जो नीचे हम सभी ने सखियों ने देखा था ना प्यारे प्यारे गुर्ज बने हैं। ओके, तो वो जो गुर्ज है वो ऊपर तक चले जाएंगे। ठीक है, और ऊपर सुंदर साथ जी ये जो लाल रंग की प्यारी सी यह रॉस आई हुई है, चबूतरा आया हुआ है ना, इसी से हम आगे की तरफ, इस आगे की तरफ जो यह हमने देखा था दरवाज़ा, ओके, आजू बाजू जो 250 मंदिर के चबूतरे थे उसके ऊपर ये सब चांदनी बन गई। और जो 125 मंदिर के गुर्ज थे लंबे चौड़े ऊपर भी ये चांदनी बन जाएगी। मतलब हम सके इस रॉ से इधर आ सकते हैं इजली। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी सुंदर साथ को? प्यारी नूरानी चांदनी रक्षा दमयंती इसमें बहन। चमक रही क्या कितनी बॉम्ब है उसमें, तो एक ही बॉम्ब सी चमक रही थी पहले नक्शे में, तो इसमें चमक रही कई बॉम्ब। ठीक है सुंदर साथ जी, इस रॉ से हम सखिया आज आराम से यहाँ पर आ सकती हैं जी। हर चीज़ अगर सुंदर साथ जी पहले ही समझ में आ जाए है ना, तो फिर ज़रूरत ही क्या है फिर हर चीज़ समझने की, है ना। मतलब पढ़ने की मेहनत इसलिए की जाती क्या कि हर एक चीज़ समझ में आ जाए। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखने से यही होता है कि जो चीज़ सीख रहे हैं पहले उसको अच्छी तरह सीख लो, जब वो क्लियर हो जाएगी तो आगे की शोभा भी समझ में आने लगती है ना। जैसे कि हम 1 सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ते, जैसे जैसे पढ़ते तो हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। एजुकेशन की जो हमारी पढ़ाई होती है ना, ज्ञान भी हमारा बढ़ते चले जाता है। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है ना। अब सुंदर साथ हाँ जी जी यहाँ पर हम सभी सखियाँ देखेंगे जी। तो चांदनी के किनार पर भी चारों तरफ कमर भर ऊंचे चबूतरा है जिस पर चारों तरफ कुल 3,000 कुर्सियाँ रखी है। ओके, जिसमें से एक एक कुर्सी पर 4-4 सखियाँ हम बैठे थी। एक एक कुर्सी पर हम 4-4 सखियाँ बैठेंगी। मतलब इस चबूतरे पर यहाँ पर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर भी कुर्सियाँ आ जाएगी सुंदर साथ जी जी। ठीक है, यहाँ पर कुर्सी आ जाएगी। तो यहाँ पर 3,000 कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ पर एक एक कुर्सी पर हम बहनें 4-4 बड़े प्यार से पैरों को हिलाते हुए एक दूसरे के
कंधे पर गलबैयाँ डालते हुए प्यारी प्यारी मधुर मधुर वाणी गायन करते हुए बड़े आनंद से सुंदर सामने जो हौज कौसर का ताल, उसमें पक्षी उड़ते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, लड़ते हुए, बातें करते हुए सुंदर दृश्यों का नज़ारा देखते हैं। और साथ साथ में जो सामने वृक्ष नहीं है जो चौरस पाल पे, तो वो वृक्ष कितने हैं, 5 भूम के आए ने सुंदर साथ जी, तो उनकी भी तो डालियाँ आगे आगे बढ़ के कहाँ तक आई हुई है। जो हौज कौसर तालाब का जो चौरस पाल के किनारे जो जल रौस है, जल रौस के आगे जो जल चबूतरा है ना, वहाँ तक आया है। तो सुंदर सा जी मतलब जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारा घर है, ठीक है, घर के किनारे बालकनी, तो बालकनी के किनारे समझ लो किसी की बालकनी आई हुई है, तो उसको एकदम स्पष्ट देख सकते हैं ना, आमने सामने, ठीक है। वैसे सुंदर सा जी यहाँ पर खड़े होकर करके हम सुंदर वनों की जो सुंदर कठेड़े हैं, सुंदर वनों के अंदर का नज़ारा है, हम बहनें आनंद से निहार सकती हैं उसमें बड़े प्यार से। क्योंकि वो भी मैंने बताया था, जैसे कि हम जो शॉपिंग मॉल में जाते तो बीच की जगह खाली रहती है ना, और 1 बाय 1 ऊपर भूमें जाती है ना, कोई शॉपिंग मॉल 4 भूम की होती है, कोई 5 भूम की होती है। वैसे सुंदर सा जी यहाँ पर बीच में जल दिखाई देगा, ओके, और हम छलांग लग के जल में जा भी सकती हैं। और सुंदर सा जी वो 5 भूम छठी चांदनी है, तो और ऊपर से जल चौरस पाल पे वो आई है, किस पे आई है, चौरस पाल पर आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जल तो नीचे दिखाई देगा, लेकिन टापू महल लगभग लगभग आमने सामने ही स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन वो जो वन है, बड़ो वन के वृक्षों की हारे 5 भूम आई हुई है, तो इसके लिए सुंदर सा जी ये तो सिर्फ 3 भूम का ही आया हुआ है। इसके लिए जो बड़ो वन की जो वृक्षों की शोभा है, उसके किनारे जो कठेड़ा है, जो जल चबूतरे तक आया हुआ है, उसकी डालियाँ, तो ऊपर ऊपर सुंदर सा जी उसकी शोभा हमें दिखाई देगी, ठीक। अब सुंदर सा जी 60 गुर्जों व दरवाजों के चबूतरों की चांदनी पर यहाँ तक सुंदर सा जी प्यारी प्यारी अद्भुत शोभा है, नूरानी रंग बिरंगी शोभा आई हुई है। किनारे किनारे सुंदर यहाँ पर देखेंगे रेलिंग लगी, और सुंदर सा जी यहाँ पर कांगरी लगी हुई है, दिखाई दे रही सभी को, ये कांगरी लगी हुई है, देखिए दिखाई दी सभी को सुंदर सा जी भैया जी किनारे हैं, कांगरी की शोभा नूरानी आई हुई है चारों तरफ, और कमर भर ऊंचा रहेगा ये दीवार, है ना। अब सुंदर सा जी यहाँ पर देखेंगे कि 60 गुर्जों की चांदनी पर 60 बड़ी कुर्सियाँ हैं, और सिर्फ 60 कुर्सियाँ, लेकिन एक कुर्सी इतनी बड़ी है कि एक ही कुर्सी पे 200 सखियाँ बैठ सकती है। सोचिए कितनी बड़ी कुर्सी होगी कि एक ही कुर्सी पे 200 सखियाँ बैठ सकती है, कितनी बड़ी जगह है ये। तो शुक्ल पक्ष की 14 को चांदनी रात में अपने श्री राज श्यामा जी सुंदर सिंहासन पर विराजते मध्य चबूतरे पर, और हम सभी बहनें मध्य चबूतरे पे जो 6000 कुर्सियाँ हैं यहाँ पर बैठ करके बड़ा हास रमण विहार प्यारी प्यारी सलोनी बातें करती हैं। कोई सखी बड़े प्यार से नृत्य कर रही है, कोई सखी वाद्यंत्र बजा रही है, तो कोई सखी बड़े प्यार से राजू पर फूलों की वर्षा कर रही हैं, कोई सखी बहन नृत्य कर रही तो उन पे फूलों की वर्षा कर रही हैं, कोई सखी राज्य को खड़े होकर निहार रही हैं, कोई बड़े प्यार से, कोई धनी की बड़े प्यार से परिक्रमा लगा रही हैं, कोई बहन सखी हैं तो ठहाके मार मार के ताली बजा के हंसती हैं, तो कोई दौड़ दौड़ के परिक्रमा लगा रही हैं। ऐसे सुंदर सा जी बड़े प्यार से हंसने और मीठी मीठी वाद्यंत्र का आनंद हो रहा है। तो कोई सखी किनारे की चबूतरे पे 3000 कुर्सियों में बैठ जाती हैं कुछ सखियाँ, तो कोई सुखी सखी बैठ सुंदर सा जी जो गुर्जों के ऊपर जो 60 कुर्सियाँ है और एक एक कुर्सी पे 200 सखियाँ बैठती हैं, तो यहीं पर बैठ कर के सुंदर सुंदर सा जी प्यारे अमृत मैं अपने नैनों से सुंदर सा जी
सभी पशु पक्षियों को राज्य अपना आनंद, प्यार, सुख प्रदान करते हैं और हम सखियों को पशु पक्षी देख करके अनंत एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को खेल करते हैं, गुलाटी खाते हैं, चोच से चोच मिला करके लड़ाई भी करते हैं। कोई बड़े प्यार से, है ना, अपनी छाती को मारते हुए मस्ती कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर ठेक रहा है, कोई एक दूसरे को धक्का मार के गिरा रहा है, कोई उछल कूद रहा है। तो ऐसी प्यार भरी हंसने वाली और मीठी मीठी जानवरों की, पक्षी की, पशु की रामतें हो रही हैं। तो चांद 14वीं रात को बैठे चांदनी श्री नूर जमाल, सन्मुख सबे बैठाए कि करे खावंद रूहे खुशाल, करे खावंद रूहे खुशाल। अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों सींचतम, सो रस रूहे रब का सन्मुख रोशन पीवतम, सन्मुख रोशन पीवतम। इस समय सभी सखियां चारों तरफ के सुंदर नूरानी रंग बिरंगी दृश्य को निहारते हुए हम सखी आनंद लेती हैं। चारों तरफ अनेक रंगों के प्यारे प्यारे प्रतिबिंब झलक दमक रहे हैं। तो ताल की नूरानी अद्भुत चमक हो गई है। ताल भी 128 हाथ का। और फिर सुंदर सा जी यहाँ पर जो टापू महल के किनारे की शोभा और अंदन वर्णित है। चारों तरफ पाल पे देहुरिया व बड़ोवन की वृक्षों की 5 भूम की शोभा भी अद्भुत और नूरानी दिखाई दे रही है। अर्थात ये जो यहाँ से देखने पर 128 देहुरिया, 124 छोटी देहुरिया, कटीपाल, वृक्ष, बड़ोवन के वृक्ष सभी बहुत आनंदित नूरानी दिखाई दे रहे हैं। तो जब खूबी ताल यो देखिए चढ़ चांदनी पर, फिरती पालवन देहुरी, जल शोभित अति सुंदर सखी, जल शोभित अति सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इस तरह से है प्यारे सुंदर साची दिव्य हम सखियां वास्तव में इंद्रावती ने जो कहा कि हम हौज कौसर की मछली हैं, तो उस मछली का जीवन प्राण वो जल है, उसके बिना कैसे रह सकती हैं। तो हम सभी सखियों को इस शोभा को हम सुंदर सर ने निहारा, चिंतन किया। अब हमारा कर्तव्य है, धर्म है, इन हौज कौशल में खेले कूदे रमे और पल भर भी अपने प्रीतम को अलग न रख करके प्यार भरा विलास करते चले जाएं, उनसे हास विनोद करते चले जाएं, उनके साथ साथ उनसे कंठ से कंठ लगा करके प्यारी मधुर मधुर मुस्कुनी से, है ना, मीठी मीठी बातें हम कर करके अपने दुल्हा को रिझा करके उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त कर लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।